सीए फाइनल में आके सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि किस फैकल्टी से हमें क्लासेस लेना है। सो आई एम द वन जिसने अक्षांश गर्ग सर से भी क्लासेस ले रखी हैं और सीए सुरेंद्र मित्तल सर से भी आईडीटी की क्लासेस ले रखी हैं। सो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ द फैकल्टीज़ एंड देन एंड में आपका ये डिसीजन रहेगा कि आपको किसकी क्लासेस पे जाना है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी दैट ये जो भी मैं बातें बोल रही हूँ ये सारी की सारी मेरे अपने पर्सनल रिव्यू की हैं। योर रिव्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम मी एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी फैकल्टी। दोनों ही फैकल्टीज़ अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों के साथ रहा आई एम गोइंग टू शेयर दैट। सो द डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन यू ओनली एंड मैं किसी भी फैकल्टी की यहाँ बुराई करने के लिए नहीं हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैंने दोनों ही फैकल्टी से क्लासेस क्यों ली अगर दोनों फैकल्टीज़ अच्छी हैं तो मैं आपको इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड बता देती हूँ एंड जो भी मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैंने ना जो टारगेट किया था ग्रुप 2 देने का दैट वाज इन नवंबर 2023, बट नवंबर 2023 में ग्रुप 2 मुझे देना था तो मैंने ये सोचा दैट वाई नॉट स्टार्ट विद द क्लासेस एटलीस्ट। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं नवंबर 22 में ऑलरेडी ग्रुप 1 दे चुकी थी, तो मैंने क्या किया था मई 23 में ग्रुप 1 की प्रिपरेशन के साथ साथ आईडीटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी थी। तो हुआ ये था कि उस टाइम पे आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज कि मुझे आईडीटी की क्लासेस किससे लेना है। एंड अक्षांश गर्ग सर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे थे बार बार, क्योंकि वो शायद अनअकैडमी से तब फ्रेश आए थे, अपने उन्होंने खुद की प्लेटफॉर्म पे क्लासेस स्टार्ट की थी एंड टेलीग्राम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो। तो मैंने उनसे पर्सनली बात भी की थी एंड ही श्योर्ड मी कि अगर हम उनसे पढ़ेंगे तो ही मेक इट केक वॉक फॉर अस और बहुत अच्छे से वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। उनसे बात करके आई वॉज कन्विंस्ड विद हिम एंड आई थॉट दैट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। हो सकता है कि ये सब्जेक्ट ही सच में बहुत इंटरेस्टिंग बना दे। मैंने अटेंडेड हिज क्लासेस, तो क्लासेस भी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी। सर इंटरैक्टिव भी थे। वो क्लासेस जो थी लाइव थी, तो मैंने इनिशियल कुछ डेज़ में तो लाइव क्लासेस अटेंड की थी एंड उसके बाद में मैंने, बिकॉज ग्रुप 1 की भी प्रिपरेशन मुझे करना था, तो मैंने रिकॉर्डेड मोड पे देखी थी। बट आई कंप्लीटेड ऑल द क्लासेस विद अ लॉट ऑफ सीरियसनेस। ऐसा नहीं था कि मैंने अटेंड नहीं करनी थी, बहुत सीरियसनेस के साथ मैंने सारी क्लासेस कंप्लीट करी। तो अब मैंने नवंबर 23 में प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम दिया, तो मेरा जो स्कोर आया था आईडीटी में वो 40s में आया था। आई डोंट रिमेंबर, आई गेस इट वॉज 42 और 43। तो मैंने ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करी थी एंड अच्छे से तैयार भी किया था, बट मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी उस टाइम पे। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर लाइक ऐसे ऐसे है, व्हाट शुड आई डू। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, तुम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच मेरा आ रहा है वो अटेंड कर लो और उससे तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि चलो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच अटेंड कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट्स ही बहुत अच्छे से मेरे को रिकॉल हो जाएंगे। तो मैंने उसमें इनरोल करा दिया एंड देन अगेन आई अपीयर्ड। अब क्या हुआ, मई 24 में मेरा स्कोर पहले से भी ज़्यादा लो हो गया। नाउ आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था। नाउ वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मई 24, तो मुझे डाउट सपोर्ट में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लाइक सर किसी मैसेज का तो रिप्लाई कर देते थे और किसी का नहीं करते थे। तो मैंने मई 24 दिया और फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच लेके उसके बाद मैंने नवंबर 24 दिया। तो उसमें भी मेरा मतलब स्कोर कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा था। सो नाउ आई वॉज़ वेरी वेरी डिप्रेस बिकॉज मैं कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाल रही थी एंड स्टिल मुझे नहीं मिल रहे थे रिजल्ट्स। तो फिर जिन लोगों ने क्लियर किया था, एक दो लोगों से मैंने पूछा कि मतलब मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूँ आईडीटी में, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड, बट फिर भी मैं इसमें स्कोर नहीं कर पा रही। तो मेरे फिर एक दो फ्रेंड जिन्होंने क्लियर किया था उन्होंने सुरेंद्र सर से क्लासेस ली थी और उनका अच्छा रिव्यू था। एक चीज़ मैं यहाँ और मेंशन करना चाहूँगी, जब मैंने अक्षांश सर से पढ़ा था ना, तो कस्टम्स के वो जो थ्योरी वाले चैप्टर्स होते हैं स्टार्टिंग के, तो उसका मुझे ऐसा लगा, मतलब पूरे ही कस्टम्स का मुझे ऐसा लगा कि कस्टम्स का न्यूमेरिकल पार्ट सर ने बहुत सॉलिड करा दिया था, लेकिन कस्टम्स का जो थ्योरी पार्ट था ना वो उतना अच्छे से सर ने नहीं कराया था। और कस्टम्स के न्यूमेरिकल्स में भी जो लॉजिक्स थे वो या तो मुझे सही से समझ नहीं आए, मे बी मतलब जो सर का, अक्षांश सर का जो तरीका था कस्टम्स को समझाने का, उससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तभी फिर मैंने नवंबर 24 में
मतलब नवंबर 24 के रिज़ल्ट्स के बाद में, मतलब मई 25 के लिए मैंने सुरेंद्र सर की क्लासेस ली। मई 25 में मेरा ग्रुप 2 एग्रीगेट की वजह से अटक गया था, और फिर अभी मेरा सितंबर 25 में मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया। तो ये जो था, ये रीज़न था, मतलब जिस वजह से मैंने दोनों फैकल्टीज़ की क्लासेस ली। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि इसका मतलब ये हुआ क्या कि मैं सुरेंद्र सर की क्लासेस को सपोर्ट कर रही हूँ। तो सी, ये मेरा पर्सनल रिव्यू था, और मेरे साथ में एक प्रॉब्लम और थी कि मेरी इकोनॉमिक लॉ में मई 23 में 78 मार्क्स के साथ में एग्जाम्शन आई थी। तो मेरा ज़्यादा फोकस जो रहता था वो ये रहता था कि मैं ग्रुप 2 तो कर लूँगी, और मैं ग्रुप 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उन पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी कुछ ना कुछ रह ही जा रहा था और नहीं हो पा रहा था वो, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, टीचर का जो रोल होता है ना, वो सिर्फ 20 to 30% होता है। उसके अलावा जो भी मेहनत थी वो मेरी अपनी थी। मैंने इस बार मई 25 में भी, ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी क्योंकि मेरी एग्जाम्शन लैप्स हो गई थी, और इस बार तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी और दो दो टेस्ट मैंने लिखे थे प्रॉपर 3 आवर्स का टाइमर लगा करके, और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ था। इससे पहले भी मैं मेहनत करती थी, बट उससे भी ज़्यादा मेहनत मैंने इस बार इन दोनों अटैम्प्ट्स में स्पेसिफिकली की थी, मई 25 एंड सितंबर 25 में, स्पेसिफिकली फॉर ग्रुप 2। अदरवाइज़ मेरी ज़्यादा मेहनत ग्रुप 1 में होती थी, और ग्रुप 2 में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं हैम्पर कर जाती थी। इस वजह से मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये रहता था कि ग्रुप 2 में मेरे पास कंफर्ट रहेगा एग्जाम्शन का, बट मुझे उस एग्जाम्शन का भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो ये मैं अगेन एंड अगेन रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि मेरी इस वीडियो को कोई भी गलत तरह से ना ले, इसको सिर्फ आप एक गाइडेंस वीडियो की तरह देखो, एक रिव्यू वीडियो की तरह देखो, और उसके बाद आप अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लो। एंड टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, जो मेन मेहनत रहेगी वो आपकी रहेगी। मैं एक स्ट्रैटेजी भी लेकर आऊँगी आईआईटी की, जिससे आपकी ज़रूर हेल्प होगी इन प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू द वेरियस फैक्टर्स जिससे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन बोथ ऑफ दीज फैकल्टीज। बात करूँ क्लास ड्यूरेशन की, तो लगभग दोनों ही फैकल्टीज़ की क्लास ड्यूरेशन सेम है। अक्षांश सर की शायद 10-15 आवर्स कम है, बट लगभग लगभग सेम है। सुरेंद्र सर के भी जो लेक्चर्स होते हैं वो 2 घंटे से ज़्यादा के नहीं होते हैं, 2 घंटे से कम होते हैं सारे लेक्चर्स। तो दोनों ही फैकल्टीज़ के अंदर ये पॉजिटिव फैक्टर है कि किसी की भी क्लासेस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। अक्षांश सर की बहुत सारी रेंज आती हैं, लाइक एग्ज़ाम ओरिएंटेड, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, तो वो चीज़ एक अलग हो गई। एक चीज़ जो अक्षांश सर के में प्लस पॉइंट है वो ये है दैट इफ़ यू वांट टू अटेंड एनी लाइव क्लासेस, तो वो आपको फैक्टर वहाँ मिल जाता है। ही गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड लाइव क्लासेस ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर फैक्टर दैट इज़ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अभी जो पूरा आईडीटी का सब्जेक्ट है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तो वो है जिस पार्ट में आपके सारे के सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं आईडीटी के, लाइक प्लेस, टाइम, वैल्यू और टीडीएस, टीसीएस, उसके अलावा आपके आईटीसी। तो ये कोर चैप्टर्स हैं जिससे आपका पूरा आईडीटी का बेस फॉर्म होता है। तो ये बेस के लिए दोनों ही फैकल्टीज़ ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। शर्त ये है कि आप कंसंट्रेशन के साथ उनको सुन रहे हो, और जो जो वो एग्जाम्पल्स क्लास में दे रहे हैं उसको आप नोट कर रहे हो। तो दोनों ही फैकल्टीज़ ने ये वाले पार्ट पे बहुत अच्छे से पढ़ाया। दी अनदर पार्ट ऑफ आईडीटी इज़ द थ्योरी पार्ट ऑफ आईडीटी, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बट इम्पॉर्टेंट हैं, डिमांड एंड रिकवरी और बहुत सारे अलग अलग थ्योरी चैप्टर्स हैं आईडीटी वाले पार्ट में। तो वो पार्ट जो था वो मुझको पर्सनली अक्षांश सर का ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज उन्होंने क्लास में ही थ्योरी को याद करा दिया था। सुरेंद्र सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरह से रहता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ मजाक या कुछ ऐसा नहीं करते हैं, और थ्योरी वैसे भी थोड़ा बोरिंग होता है। तो वही बच्चा उसको बियर कर सकता है जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अगर आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्टेड हो तो उस पार्ट में आपको ज़रूर प्रॉब्लम आएगी इफ़ यू विल टेक क्लासेस फ्रॉम सुरेंद्र सर। लेकिन इस थ्योरी पोर्शन को थोड़ा इंटरेस्टिंग अक्षांश सर बना देते हैं। तो इवन इफ़ यू आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम सुरेंद्र सर, तो आप अक्षांश सर के रिविजन लेक्चर ज़रूर देखना इन थ्योरी चैप्टर्स के, अगर आपको याद करनी हो ये थ्योरी। देन द थर्ड पार्ट फॉर आईडीटी इज़ द कस्टम्स पोर्शन। कस्टम्स पोर्शन मुझे पर्सनली सुरेंद्र सर का अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से कराया था। अक्षांश सर का कस्टम्स का पार्ट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मुझे क्लैरिटी नहीं आ पाई थी। देन इफ़ आई टॉक अबाउट नोट्स,
तो नोट्स तो नो डाउट मुझे सुरेंद्र सर के ही अच्छे लगते हैं। अक्षांश सर के नोट्स जो हैं वो ऑल्दो कलरफुल बुक है बट उतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। प्लस सबसे बड़ा ड्रॉबैक अक्षांश सर की बुक्स के साथ ये है कि वो हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। उनसे बोलो भी अगर अमेंडमेंट्स वो सेपरेट दे दें बट स्टिल उनका यही रहता है कि आप न्यू बुक खरीद लो, न्यू बुक खरीद लो। एंड सब लोग इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं कि न्यू बुक वो खरीद पाए। एंड सिर्फ फाइनेंशियली का ही एक इशू नहीं होता, बार बार न्यू बुक खरीदना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे सुरेंद्र सर के साथ में नहीं आती है। वो अगर करते भी हैं चेंजेस तो वो सेपरेटली दे देते हैं उसको एक PDF फॉर्मेट में, तो उससे ईजी हो जाता है उनकी पुरानी बुक को भी यूज़ करना। तो इस फैक्टर पे अगर अक्षांश सर थोड़ा सा काम कर लें तो अच्छा होगा। और उनके नोट्स भी स्पेसिफिकली जो कस्टम्स के नोट्स थे वो बिल्कुल भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे। ऑन दी अदर हैंड कस्टम्स के नोट्स सुरेंद्र सर के बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनर में थे। और सबसे अच्छी बात AIR 1 के सारे ही नोट्स में ये लगती है कि उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो पढ़ने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बल्क भी ज़्यादा नहीं होता। अमेंडमेंट्स की मैं बात करूं अगर, तो अमेंडमेंट्स दोनों ही फैकल्टीज़ अपने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। बट एज आई सजेस्टेड कि नोट्स का थोड़ा रहता है इशू कि बुक्स आपको बार बार चेंज करनी पड़ती हैं। अगर आप अक्षांश सर से क्लासेस लेते हो, सुरेंद्र सर के में तभी करनी होती हैं अगर कुछ बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। तो ये अमेंडमेंट्स वाला पार्ट जो है ये रिविजन लेक्चर से ही आपको कवर करना होता है अगर आप एक रिपीटर स्टूडेंट होते हो तो। वरना तो न्यू लेक्चर्स में तो सारे ही फैकल्टीज़ अमेंडमेंट्स कवर कर ही लेते हैं। तो उस पार्ट में मुझे अगेन यहाँ पर सुरेंद्र सर का तरीका थोड़ा बेटर लगता है, क्योंकि वो सारे अमेंडमेंट्स को एक PDF फॉर्मेट में बहुत सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर से पेज नंबर के साथ दे देते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है। नाउ कम्स डाउट सपोर्ट। तो डाउट सपोर्ट मुझे सुरेंद्र सर का बहुत अच्छा लगता है बिकॉज वो थोड़ा डिले भी देते हैं बट अभी तक मेरे 99% मैसेजेस का उन्होंने रिप्लाई किया ही किया है। लेकिन ये चीज़ मुझे अक्षांश सर के साथ में नहीं अच्छी लगी थी। और सुरेंद्र सर का ये भी रहता है कि जब मैं अक्षांश सर से भी क्लासेस ले रही थी तब भी वो मुझे रिप्लाई कर देते थे सुरेंद्र सर। बट अक्षांश सर ने मुझे सिर्फ और सिर्फ नवंबर 23 तक अच्छे से रिप्लाई किया, उसके बाद में उनके रिप्लाईज़ ही आना बंद हो गए। तो इस पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप नहीं इंटरेक्ट कर पाते हो। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ करते रहते हैं एंड उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते रहते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो यार जिसको आपकी नीड है वो बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एंड दैट स्टूडेंट नीड्स टू टॉक टू यू। तो उन लोग को तो आप बात कर ही लोगे जो आगे बढ़ गए हैं। बट इस पार्ट में मुझे सर से बहुत ज़्यादा शिकायत रहेगी कि मेरे को उतना ज़्यादा सपोर्ट व्हाट्सएप पे डाउट्स पे नहीं मिल पाया फ्रॉम अक्षांश गर्ग सर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लासेस ख़त्म होने के बाद प्रिपरेशन का सबसे मेजर टूल जो होता है वो रिवीजन लेक्चर्स ही होते हैं। तो दोनों ही फैकल्टीज़ अपने अपने चैनल्स पे सारे के सारे सिलेबस के रिवीजन लेक्चर्स डालते हैं, मैराथन्स भी कंडक्ट करते हैं। और अक्षांश सर तो सारे ही अटेम्प्ट्स में मैराथन्स कंडक्ट करते हैं, तो वो एक बहुत हेल्पफुल चीज़ हो जाती है। तो ये दोनों ही फैकल्टीज़ में सेम ही है मेहनत जो है दोनों की। काफ़ी अच्छे रिवीजन लेक्चर्स हैं दोनों ही फैकल्टीज़ के। सो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आपको किसकी क्लासेस लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी बुरा या अच्छा है, जो भी मतलब फैकल्टी है आपको समझ में आना चाहिए उसका पढ़ाया हुआ। एंड ये पढ़ाई के बाद में आपको क्या करना है, जो मैं IDT की स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगी ना वो ज़रूर देख लेना। उससे आपको एक पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि किस तरह से IDT को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपकी मेहनत जो होगी वही मैटर करेगी कि आपका स्कोर कितना आएगा। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे स्कोर डिसाइड होता है। टीचर की मेहनत 20 to 30% ही मैं कहूँगी होती है। सो प्लीज़ डिसाइड वाइजली। सबके जो रिविजन लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर्स हैं, वो देख लेना एक बार यूट्यूब पे और उसके बाद सिलेक्ट करना। जस्ट डोंट गो बेस्ड ऑन रिव्यूज़। So this was it for the video. Thank you so much for watching.